गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत इतिहास की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुमी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। इस कार्यक्रम के तहत इतिहास की पहली क्लास है। स्टूडेंट, इस कक्षा में क्लास +1 में जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण विषय उसमें रहेंगे। थोड़ा सा जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस चैप्टर, जो पहला चैप्टर है इस सिलेबस का, वह है समय की शुरुआत से, जिसमें हम मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और रोमन साम्राज्य, इस्लामिक प्रदेश, इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं पैगंबर मोहम्मद, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मंगोल साम्राज्य, चंगेज़ खान के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यूरोप के मध्यकाल समाज, जिसमें हम सामंतवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अमेरिका की 3-4 सिविलाइजेशंस हैं, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, अरावाकी सभ्यता, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जो देश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चीन और जापान के बारे में हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये कुल हमारा सिलेबस रहेगा। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, केवल 11 ही चैप्टर हमारे इस कक्षा के हैं। और जो पहला चैप्टर हमारा जो जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। मतलब कि मानव की उत्पत्ति से पहले भी जीव रहे हैं। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी का निर्माण आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। पहले पृथ्वी सूर्य का ही एक हिस्सा था, लेकिन बाद में उससे अलग हुई और आरंभ में ही आग का गोला था। धीरे धीरे जो है वो ठंडी होती गई, हालांकि काफ़ी वर्षों तक धधकती रही। जब ये ठंडी हुई तो नदियों का, फिर समुद्रों का, महासागरों का, मैदानों का निर्माण हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो वास्तविक रूप है आज हमारे सामने है। फिर उसके बाद जीवों का अस्तित्व पृथ्वी के ऊपर रहा, बहुत सारे जीव अस्तित्व में आए और फिर मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी ऑफ जो इतिहासकार हैं उनकी मेजॉरिटी है, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास मानव की स्पीसीज हैं वो है प्राइमेट। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक विशाल समूह का उपसमूह है। सबसे पहला मानव जो अस्तित्व में आया था, ठीक है, ये आज से 360 लाख वर्ष पहले, आज से 360 लाख वर्ष पहले ये अस्तित्व में रहा है। अब इसके जो एविडेंसेस हैं, जो इसके तत्व हैं, वो हमें जीवाश्मों, इसके जीवाश्म जो ऐसे मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ये कितना वर्ष पुराने जीवाश्म रहे हैं। तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के समूह का एक उपसमूह है, जिसमें बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव सम्मिलित थे। इसकी विशेषताएं क्या रही है? विशेषताओं की बात करें तो इनके जिस्म पे बाल होते थे और उनका बच्चा जन्म लेने से पहले अपेक्षाकृत अधिक समय पर अपनी माँ के गर्भ में पलता था। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मानव के गर्भ में जो बच्चा है वो 9 महीने तक रहता है, लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है, जो आर्कोलॉजिस्ट से या कुछ और जो इतिहासकार हैं जिन्होंने खोजें की है, उनका मानना था कि प्राइमेट के गर्भ में जो बच्चा था वो अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहता था। इन प्राणियों के दांत विभिन्न प्रकार के होते थे। प्राइमेट के दांत तो अलग अलग प्रकार के थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। ये अफ्रीका और एशिया में इसके अवशेष पाए जाते हैं। ये दोनों महाद्वीपों में इनके अवशेष पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद ह्यूमनिड और ह्यूमोनाइड, उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा सा कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस वन, ये प्राइमेट है, पहले वाला,
ठीक है। इसके बाद होमोनाइड, होमोनिड, फिर ऑस्ट्रोलोपिथिकस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और आधुनिक मानव जो रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो मानव अस्तित्व में आया था वो थे होमिनाइड, होमिनाइड, ठीक है। होमिनाइड ये प्राइमेट समूह के का ही उपसमूह था। प्राइमेट जो जीव थे उनके समूह का उपसमूह था। ये 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। प्राइमेट कब अस्तित्व में आए थे? 360 लाख वर्ष पहले। और होमिनाइड 240 लाख वर्ष पहले। इनकी जो विशेषता रही है, ये पूंछ इन बंदर इसमें सम्मिलित थे। इनका मस्तिष्क का आकार छोटा होता था, इसलिए सोचने की क्षमता अधिक कम होती थी। और ये 4 पैरों पर चलते थे, 4 पैर इनके होते थे, उन पे चलते थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाला जो नंबर 1 था ये प्राइमेट है, ठीक है। और उसके बाद होमिनाइड, ये दोनों हाथों को भी चलने के लिए प्रयोग करते थे। तो ये 2 प्राइमेट और होमिनाइड ये मानव के आरंभिक जो है वो प्रजातियां थी। उसके बाद ये सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते, हमने पढ़ा। उसके बाद था होमिनिड। होमिनिड होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। इनके जीवाश्म जो है हमें तंजानिया और इथोपिया से मिलते हैं। तंजानिया और इथोपिया, ये मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये हमारे पास अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो तंजानिया और ये है इथोपिया। तो ये 2 देश आज की डेट में अफ्रीकन महाद्वीप में है। और जो होमिनाइड है उनके अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। तो होमिनाइड के अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं और होमिनिड के अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं इथोपिया और तंजानिया से। हालांकि होमिनाइड्स के अवशेष भी हमें अफ्रीका से मिलते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, मतलब होमिनाइड की अपेक्षा होमिनिड का जो आकार था वो क्या होता था? बड़ा होता था, ठीक है। और उनकी सोचने की क्षमता इनकी अपेक्षा ज़्यादा थी। वे सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चल सकते थे और उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे तथा जिनका प्रयोग वो औजार बनाने के लिए करते थे। तो कुल मिला के होमिनिड ने औजारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑस्ट्रोलोपिथिकस। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन इसके आते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिकस लातिनी भाषा का शब्द है। लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रोल, इसको हम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप नहीं है, आपने ऑस्ट्रोल जिसका अर्थ है दक्षिणी, तथा यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस जिसका अर्थ है बंदर से मिलकर बना है, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस की प्राचीन जीवाश्म तंजानिया, अभी हमने पीछे देखा अफ्रीकन महाद्वीप में तंजानिया यहाँ पे, तो इसके अवशेष भी ऑस्ट्रोलोपिथिकस के अवशेष भी तंजानिया से ही मिलते हैं। और इसकी खोज, ये जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस है इसकी खोज 17 जुलाई 1979 ईस्वी में मेरी और लुइस लिकी नामक लोगों 2 जो खोजविद थे उन्होंने की है। ये 56 लाख वर्ष पुराने थे। आज से 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में ऑस्ट्रोलोपिथिकस आए थे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनका जो मस्तिष्क का था, अभी हम इसके बाद होमो पढ़ेंगे, उससे छोटा था, इसलिए सोचने की क्षमता उनसे कम थी। लेकिन ये होमोनिड और होमोनाइड से ज़्यादा समझदार थे और ये 2 पैरों पर चल सकते थे। इन्होंने औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे और सीधे खड़े होकर ये चलना इन्होंने स्टार्ट कर लिया था। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आधुनिक मानव के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास होमो। ये भी बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, ठीक है। लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस की अपेक्षा इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, इसलिए सोचने की क्षमता उनसे ज़्यादा थी। इसकी 3 प्रजातियां हैं, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है ये भी। इन तीनों प्रजातियां अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार 4 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
होमो से क्या अभिप्राय है, होमो की 3 प्रजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहली प्रजाति है होमो हैबिलस। इन्हें औजार बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। ये इनके जीवाश्म जो है वो 22 लाख वर्ष पुराने हैं और 18 लाख वर्ष पूर्व तक भी मिलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा ज़्यादा समझदार थे और इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसका प्रयोग ये शिकार करने के लिए करते थे। नेक्स्ट इसमें है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल पर चलना जानते थे। अब ये पूरे तरीके से 2 पैरों पे चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इनके जीवाश्म आज से 18 लाख वर्ष पुराने हैं और इनके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में हमें मिलते हैं। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क जो था होमो हैबिलस की अपेक्षा अधिक बड़ा था, इसलिए ये उनसे ज़्यादा समझदार थे। तो जैसे जैसे मानव आगे को बढ़ता गया उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता गया और सोचने की क्षमता अधिक होती चली गई। उन्होंने औजार बना लिए थे जिनका प्रयोग वो शिकार करने के लिए करते थे। लास्ट जो इसकी प्रजाति है वो है होमो सैपियंस। बहुत जरूरी एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है क्वेश्चन। होमो सैपियंस से अभिप्राय समझदार मानव, इसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है और ये मानव का वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि या जीके के क्वेश्चन में कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस। ठीक है। इनके जो साक्ष्य हैं या इनके एविडेंसेस जो है वो इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को में हमें प्राप्त हुआ है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये मिले हैं इसके। तो यह अभी तक के सभी मानवों में जो सभी मानव थे उनमें अभी तक यहाँ पे अपने मानव लिखना है, मानव। ठीक है, मानवों अभी तक के सभी मानवों में सबसे ज़्यादा समझदार था। उन्होंने अपने निवास के लिए झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, सुरक्षा के लिए हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था, कृषि करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इवन इन्होंने सुई धागे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, आग जलाना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से होमो सैपियंस आधुनिक मानव का रूप है, मतलब जो हमारे हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सैपियंस रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा आप लोगों को समझ आएगा। एक बार फिर से फटाफट मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ। अभी तक हमने मानव की उत्पत्ति में हमने पढ़ा प्राइमेट 17 प्राणियों के समूह का उपसमूह था, जिसमें बंदर, पूछिन बंदर और मानव सम्मिलित थे। इनकी विशेषता क्या थी कि इनके जिस्म पे बाल होते थे और ये इनके गर्भ में बच्चा अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक रहता था। इनके दांत विभिन्न प्रकार थे, 360 लाख वर्ष अस्तित्व में आए थे। उसके बाद होमिनाइड, ये 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। होमिनिडे 56 लाख वर्ष अस्तित्व में आए थे। और ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ये लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रोल और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस से मिलकर बना है। ऑस्ट्रोल का अर्थ है दक्षिणी और पिथिकस का अर्थ है बंदर, अर्थ दक्षिणी बंदर। ये इनके जीवाश्म हमें तंजानिया से मिले हैं और इनकी खोज मेरी और लुइस लुइकी ने 17 जुलाई 1979 ईस्वी को की थी। 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे और ये जहाँ तक इनकी विशेषताएं थी होमो की अपेक्षा कम समझदार थे, लेकिन अभी तक प्राइमेट, होमोनिड, होमोनाइड की अपेक्षा ये ज़्यादा समझदार थे। उनके मस्तिष्क का आकार उनकी अपेक्षा ज़्यादा था। ठीक है, ये खड़े होकर चल सकते थे और औजार बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं होमो। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मैंने बोला होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस जो था वो होमो की अपेक्षा ये ज़्यादा मतलब ऑस्ट्रोलोपिथिकस से ज़्यादा समझदार थे होमो। और इनकी 3 प्रजाति होमो हैबिलस जिन्हें औजार बनाने वाला, होमो इरेक्टस ये 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे, 18 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। और लास्ट वन इज होमो सैपियंस, जिसे आधुनिक मानव और समझदार मानव या मानव का वैज्ञानिक नाम भी होमो सैपियंस माना गया है। और इन्होंने ये समझदार थे, झोंपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था, वो खाना बदोश जीवन व्यतीत नहीं करते थे। हथियार का निर्माण स्टार्ट कर दिया था, कृषि करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा मैंने बोला कि आग और पहिए का आविष्कार भी इस समय तक आते आते हो गया था, क्योंकि आदि मानव का आरंभ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। और वर्कशीट में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप लोगों ने वो करने हैं। और जितना भी आप लोगों ने नोट्स भी यहाँ से बना लेने हैं, नोट्स टाइप में आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे ये जो है नोट कर लेना है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है क्लास स्कूल में वो कर लें। और जो वर्क शीट आपको दी जाएगी उसमें जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसी के साथ हमारी जो ये कक्षा है वो हम आज इसको अभी के लिए बस इतना ही
थैंक यू एंड